देखिए, आज की जो क्लास है ना, वो अष्टक वर्ग और इंदु लगन की है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का। इतना इम्पोर्टेंट है, आई कांट एक्सप्लेन यू। ये आपको 50% बोनस प्रदान करता है बेसिकली इंटरप्रिटेशन के लिए, एक्यूरेसी के लिए। अगर आप एक्यूरेसी को देख रहे हैं तो इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको बड़ी अच्छी एक्यूरेसी मिलेगी एस्ट्रोलॉजी के अंदर। बहुत जबरदस्त एस्ट्रोलॉजी, मतलब काफी हद तक आप एक्यूरेसी पर बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं वो मैं आपको सिखाता हूं। ये देखिए, ये होते हैं 12 भाव। अष्टक वर्ग का अर्थ होता है 8 बिंदु हैं, ठीक है। के भाव 7 ग्रह होते हैं, इसमें राहु केतु नहीं लिया जाता, ठीक है। अष्टक वर्ग में 7 ग्रह होते हैं और भाव को लिया जाता है। ये जो भाव होता है इसको कहता हूं मैं, क्या ये भाव उपजाऊ जमीन है या सूखी बंजर भूमि है। अगर तो ये उपजाऊ भूमि है, इसमें बैठा ग्रह बहुत अच्छे फल देगा। अगर अष्टवर्ग में उसके ज्यादा बिंदु हैं, अगर ग्रह उच्च का भी है और अष्टवर्ग में बिंदु कम है तो बड़ा तगड़ा लॉस है, काफी ज्यादा परेशानी हो सकती है। क्लियर है? सिंपल सी छोटी छोटी सी चीजें होती हैं अष्टवर्ग के अंदर। मैं एक चीज दिखाने जा रहा हूं आपको। ये देखिए, अष्टवर्ग का कुंडली ये बनती है यहाँ पर। ये रही कुंडली अष्टवर्ग की, आप ध्यान से देखें। ये अष्टवर्ग की कुंडली है, ठीक है। अब जितने पॉइंट्स यहाँ लिख रहे हैं, जैसे यहाँ 27 है, 30 है, ठीक है, 22 है, 31 है, ऐसे पॉइंट्स लिखे हुए। क्लियर है? अब मैं आपको बताता हूं होता क्या है कि अष्टवर्ग के अंदर ये कहा जाता है 28 पॉइंट इज द एवरेज। लेकिन मैंने जो अपना रिसर्च किया, समझदारी से देखा और समझा, इसको 3 कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है 25 से बिलो है अगर आपका, तो लाइफ पुअर है भाई, बहुत पुअर है, बहुत खराब है, बहुत नेगेटिव है। और 25 से 30 में बोलता हूं एवरेज है। और 30 से अबव जो है वो बेस्ट है। सिंपल याद रखिएगा, बिलो 25 पुअर है, ठीक है। और अगर किसी के पास कुंडली हो तो अपना जो मैं एक दो टेक्निक आपको सिखाऊंगा, उस टेक्निक को आप ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। अपनी कुंडली पर लगा के देखिए क्या ये टेक्निक लगती है, नहीं लगती। मैं अपनी क्लास में सबको बोलता हूं अपनी कुंडली लेके बैठो और लर्न द टेक्निक वेरी प्रॉपरली। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बिलो 25 जो है वो आपका पुअर कहलाएगा, 25 से 30 एवरेज कहलाएगा, 30 से अब बेस्ट कहलाता है। अब देखिए यहां पर समझते हैं हमने। ये देखिए, इसका भाग्य भाव में 22 पॉइंट है तो भाग्य कमजोर है। लाभ भाव में 31 पॉइंट है, 30 से बस एक ही पॉइंट ऊपर गया। हाँ, थोड़ा ठीक कह सकते हैं हम, अच्छा है, बेस्ट है, ठीक है। यहां पर 30 है, मैरिड लाइफ ठीक है अपनी जगह, आप समझ रहे हैं। यहाँ 27 है, ठीक है। खर्चे के घर में सबसे कम पॉइंट है, ये बहुत अच्छा है। खर्चे के घर में कम पॉइंट का अर्थ होता है कि आप अच्छी सेविंग कर रहे हैं, अच्छी सेविंग कर रहे हैं अष्टक वर्ग में। एक और सीक्रेट बताता हूं, 27 पॉइंट, 29 पॉइंट, 30 पॉइंट, जिस जिस भाव में है, आप जब 27 साल के थे तो लगन के फर्स्ट हाउस के कारक तत्व के अनुसार लाइफ में इंसिडेंट हुआ। जब आप 29 के हुए तो सेकंड हाउस आपका फैमिली का, कुटुंब का है, आपकी सेविंग का है, आपके वाणी का है। जिन जिन सेकंड हाउस कारक है जिन चीजों का, उससे रिलेटेड घटना घटी लाइफ में। कौन सी एज में? 29 की एज में। 36 है, 36 थर्ड हाउस के अंदर है, तो 36 पॉइंट इतने अच्छे पॉइंट्स हैं इसमें। तो जब ये जातक 36 का हुआ तो क्या हुआ कि भाई ये ट्रेवलिंग किया क्या इसने, सिबलिंग के साथ क्या रिलेशन रहा। थर्ड हाउस रिप्रेजेंट सिबलिंग, ट्रैवलिंग, कम्युनिकेशन।
तो ये सब क्या रहा, तो वो घटना उस भाव के अनुसार घटेगी, सिंपल सा है। बात क्लियर हो गया? अब मैं अच्छे से बताता हूं। और मान लीजिए, एक सेकेंड में ना दूसरा चार्ट ले लेता हूं, एक ब्लैंक, ताकि आपको अच्छे से मैं समझा सकूं। अब देखिए, मैंने ये ब्लैंक चार्ट दिया है ताकि मैं अच्छे से और बता सकूं। अब आप देखिए, ये हमारा D1 चार्ट है। सपोज हमारा जुपिटर यहाँ कर्क राशि का उच्च का है। अब कुंडली में देखने में तो ग्रह अच्छा दिख रहा है। मान लीजिए जुपिटर के यहाँ पे 18 पॉइंट्स हैं इस भाव में के, जैसे अभी आपने कुंडली देखी 18 पॉइंट निकल आए। अर्थात ये जो भाव है अन उपजाऊ भूमि है, उपजाऊ भूमि नहीं है। आदमी को शादी के लाले पड़ सकते हैं, कारण जुपिटर कमजोर हो गया, भाव कमजोर है। दिख तो ऊपर से अच्छा रहा है, जैसे हम फल खरीदते हैं ना, आम खरीदा ऊपर से या खरबूजा खरीदा, दिखने में तो अच्छा दिखा, लेकिन हुआ क्या, जब उसको काटा देखा अंदर से तो खराब था। सेम यहाँ पर ऐसे ही होता है, इसमें इंटरप्रिटेशन बड़ी एक्यूरेसी से आप दे सकते हो। अब मान लीजिए किसी का चंद्रमा उच्च का होके बैठा है 2 नंबर में, आपको तो उच्च का दिख रहा है, लेकिन उसकी दशाई फल तो नहीं मिल रहे। कारण भाई यहाँ पर चंद्रमा के 21 पॉइंट है। 21 पॉइंट का मतलब है बिलो 25 हुए, जो कि पुअर है। बिलो 25 है तो पुअर है, तो पुअर होने की वजह से वो लाभ नहीं दे पाएगा। ठीक है, अब आपको एक अच्छी अच्छी चीजें थोड़ी सी मैं बताता हूं। अगर किसी की कुंडली है वो चेक कर ले अपना, हमारा पहला भाव, सेकंड, 4, 9, 10, 11, इन भावों में जो पॉइंट्स हैं उनका योग कर ले। ठीक है, क्या कर ले, टोटल कर ले। टोटल करने पर यानी फर्स्ट, सेकंड, 4, 9, 10, 11, इनका टोटल किया 164 से 164 आ रहा है या अबव, तो आप जो है भगवान की कृपा है आप पे, संपन्न। दशा के अनुसार थोड़ा सा टाइम पीरियड खराब हो सकता है, दैट इज ओके, बट आप संपन्न हैं। अभी चेक कर लो जिसकी कुंडली में हो, इसके अंदर कंफर्म वाली चीज होती है। एक दूसरा टेक्निक बताता हूं। सेकेंड हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस, ठीक है, इन सभी में मिनिमम अपने को 30 चाहिए, 30 से कम पॉइंट नहीं होने चाहिए। यानी सेकेंड, 9, 10, 11, इन सभी में 30 पॉइंट मिनिमम चाहिए हमें। द पर्सन इज रिच, वो आदमी अमीर है भाई साहब, भगवान का आशीर्वाद लेके पैदा हुआ। आप बता सकते हो साहब आप अच्छी पार्टी हो, बाकी अच्छी पार्टी हो, स्टोन बता रहा बताओ ताकि आपका भला हो, क्योंकि लोग थोड़ा सा इसी प्रकार देखते हैं उसको, कैसे क्या है किया नहीं है। अच्छा, एक और अच्छी चीज बताता हूं, दूसरे चार्ट पर आते हैं ताकि आपको अच्छी अच्छी चीजें का जानकारी मिले। अब ये देखिए ध्यान से, लगन में 27 पॉइंट है और थर्ड हाउस में 36 पॉइंट है। इसके दो मीनिंग होते हैं। द पर्सन हैविंग ए कैपेबिलिटी टू डू समथिंग, उसका पराक्रम हाउस स्ट्रांग है लगन से, यानी वो बहुत कुछ करना चाहे जीवन में आराम से कर सकता है। नंबर 1, पहला पॉइंट। ऐसी हजारों टेक्निक अच्छी अच्छी सी हैं, क्लास में बढ़िया से पढ़ाऊंगा। क्या है, 7th हाउस आपके स्पाउस का है, आपकी पत्नी का है, तो 9th हाउस बना ये वाला 3rd हाउस, तो ये कौन हुए, आपके ससुर हुए। यानी आपके ससुर जो है पैसे वाली पार्टी है, आपके ससुर का रुतबा है। सिंपल, फिर से समझिए, पहला पॉइंट क्या बताया, लगन से 3rd हाउस में पॉइंट ज्यादा है,
You have a capability to do anything in your life. You are a courageous person. भगवान ने आपको कृपा दी है। दूसरा पॉइंट क्या सिखाया, इसी चीज को पलट दिया हमने। 7th हाउस स्पाउस का होता है और स्पाउस का 9th हाउस उसके पप्पा का है। आपका कौन सा 9th हाउस है, वो ये आपका तो 9th हाउस ही खराब है, 22 पॉइंट है। और यहाँ पर स्पाउस का जो पॉइंट्स है वो 36 है, यानी फादर इन लॉ इज अ वेरी पावरफुल पर्सन एज वेल एज क्या है, पैसे वाले भी। क्लियर हो गया? कितना आसान है, आराम से देख करके हम बता सकते हैं इजीली। ठीक है। अब इसके अंदर एक अच्छी सी टेक्निक मैं सिखाऊंगा कि आदमी जो दिखता है कि अंदर से वही है। इसके अंदर एक टेक्निक है अंतर्मुखी और दूसरी है बाह्यमुखी। यानी आदमी छल कपट वाला तो नहीं है, यह आदमी सदोगुणी है क्या? आप अष्टक वर्ग से कंफर्म आंसर दे सकते हो। प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए एस्ट्रोलॉजी में। मुझे वैसे भी पसंद नहीं है वो एस्ट्रोलॉजी का पार्ट पढ़ना जिसमें पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी हो, मैथ की। बात क्लियर? इस तरह से हम अंतर्मुखी और बाह्यमुखी उसका पढ़ेंगे कि बाहर से तो वो चिकनी चुपड़ी बात कर रहा है, अंदर से वो कहीं कनिंग नेचर का तो नहीं है, कपटी तो नहीं है। हाउ वी चेक? अब ग्रह पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, आपको आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन अष्टावर्ग 1 सेकंड में बता देगा कि साहब आप कपटी हैं अंदर से, बाहर से तो आप चिकनी चुपड़ी बात कर रहे हैं। क्लियर है? फिर इसके अंदर एक पॉइंट आता है बड़ा अच्छा, अष्टक वर्ग में आता है बंधु, फिर आता है सेवक, फिर आता है पोषक, फिर आता है घटक। बंधु हमें ये बताता है कि हम जिंदगी में बिजनेस अच्छा कर लेंगे, नौकरी अच्छी कर लेंगे, हमारे पास 2 पैसे अच्छे आएंगे। सेवक हमें ये बताता है क्या आई विल बी कैपेबल इन माई लाइफ टू हैव सर्वेंट एट माई होम, क्या मैं भविष्य में अपने यहाँ नौकर चाकर रख सकता हूँ, क्या मैं भविष्य में पालनहार बन सकता हूँ, भाई 4 भंडारे लगा सकता हूँ या टेम्पल में डोनेशन कर सकता हूँ। पोषक यानी पालनहार बन सकते हैं। घटक सारी जिंदगी मेरे को घाटा ही रहेगा क्या, नुकसान ही रहेगा क्या? बस सिंपल सी बात है, आराम से आप निकाल सकते हैं। इसमें क्या निकाल सकते हैं, फिर से बता रहा हूं, व्यापार बिजनेस, सर्वेंट होंगे, आप पालनहार होंगे, या घाटे वाली जिंदगी दी है भगवान ने। कंफर्म आंसर देता है अष्टक वर्ग, किंतु परंतु नहीं होता अष्टक वर्ग में। टेक्निक बहुत अच्छी है। आगे चलते हैं। आपको अष्टक वर्ग से ये मिलेगा कि आप इसके अंदर में वास्तु पढ़ाना है। अष्टक वर्ग का वास्तु सबसे शुद्ध है। अभी आ रहा है, अभी मैं थोड़ा सा समृद्धि की दिशा कौन सी होगी, यानी मैं किस दिशा में जाके काम करूं मेरे को समृद्धि मिले। आदमी सारी जिंदगी एक डायरेक्शन में काम करता रहता है, कमाता चवन्नी नहीं है। बेचारे ने पता लगा कुछ नहीं कमा पाया, लेकिन जैसे ही उसने डायरेक्शन बदली अचानक से पैसा अच्छा आने लगा। कारण क्या है, कोई बताने वाला तो हो साहब आपको इस दिशा में अच्छा लाभ आएगा, वो बताने वाला नहीं हो पाता, इसलिए जिंदगी ऐसे ही गुजर जाती है। अच्छा, अष्टावर्ग ये बताएगा कि आप कितनी संपन्नता रखते हैं। एक मिनट, स्पेल गलत हो जाते हैं, वही गड़बड़ हो जाता है। कितनी संपन्नता दी है भगवान ने आपको। दूसरा, क्या आपको गरीबी के लिए जी रहे हो, बीपीएल कार्ड होल्डर हो क्या? आराम से देख करके बताया जा सकता है। फिर अब क्या है कि आप पैतृक संपत्ति का क्वेश्चन आता है, तो आप 4th हाउस देखते हो, 8th हाउस देखते हो, 9th हाउस देखते हो, लगन देखोगे, नमांशा देखोगे, ढिमकाना देखो, देखते रहे भाई तू। अष्टावर्ग से पॉइंट से इजीली बताया जा सकता है वेदर आई विल गेट द पेरेंटल प्रॉपर्टी और नॉट। मेरी पिछली क्लासेस में काफी लोगों ने कंफर्म किया सर हमें मिली है।
एक ने कंफर्म किया सर मुझे नहीं मिल सकती, मैंने देख लिया अपना चार्ट और मेरे को अपने घर की सिचुएशन पता है, ही हैज कंफर्म इन द क्लास, सर मुझे नहीं मिल सकती। देयर इज वन बंगाली पर्सन, ही सेड सर मेरे को मिली है, सुब्रतो दास था शायद नाम, सज्जन बहुत अच्छे नेक इंसान थे। तो ये होता है। फिर आपको आता है कि आप एज निकाल सकते हैं, एज फैक्टर, किस एज में, 50 की एज में, 20 की एज में, 60 की एज में, कौन सी एज में आपको दुख मिलेगा, आराम से अष्टावर से मैथ का फॉर्मूला है, और किस एज में आपको प्रॉस्पेरिटी, तरक्की या पैसा मिलेगा, सेम, दोनों में से दुख मिलेगा या सुख मिलेगा, एग्जैक्ट निकालिए आप आराम से। पापी ग्रह से हम लोग दुख निकालेंगे, शुभ ग्रह से हम प्रॉस्पेरिटी निकालेंगे आराम से, इजीली। फिर एक इसके अंदर बड़ी अच्छी चीज है, मैं वो पढ़ाऊंगा आपको। देखो एक अच्छी सी चीज पढ़ाता हूं यहीं पर ही। मान लो ये गुरु और चंद्रमा इकट्ठे हैं, नाउ यू आर सेइंग दिस इज अ गज केसरी योग। आप कहोगे भाई साहब गज केसरी योग है, आपकी जुपिटर की दशा आने वाली है तो आपको राजयोग प्राप्त होगा क्योंकि आपका गज केसरी योग है। अगर गलती से यहाँ 20 पॉइंट है, धनिया का राजयोग है, खराब हो गया। कारण मैं प्यार से बार बार बता रहा हूं, भूमि उपजाऊ नहीं है, बंजर है भूमि, भाव कमजोर है, अब ग्रह फल नहीं दे पाएंगे अच्छा से। गुरु चंद्रमा का ये योग तो है, जहां उसको 1000 रुपए की प्राप्ति होनी चाहिए थी, वहां मुश्किल से उसे 100 रुपए की होगी, बस इतना फर्क आ जाएगा, मात्र 900 का डिफरेंस आएगा। बात क्लियर हो गया? ये डिफरेंस आएगा उसको गज केसरी योग। अगर इसी की जगह 20 की जगह यहाँ 36 पॉइंट होते हैं तो भाई साहब करोड़पति बनने का योग आ गया, क्योंकि हाउस मजबूत हुआ, भाव देखो शुभ ग्रह तो बैठे ही बैठे हैं और भाव भी मजबूत है, बट नेचुरल है आपको अच्छा सा लाभ मिलना है, बहुत बढ़िया लाभ मिलना है। लेकिन अगर वो 20 पॉइंट लेकर के बैठा है फिर तो गड़बड़ है, फिर तो नहीं मिलेगा आपको कुछ भी। चलिए आगे बताते हैं। क्या मेरी 2 शादी होंगी? 2 शादी, अष्टवर्ग आराम से बता देता, हाँ जी होंगी, आराम से बता देगा हाँ जी होंगी या नहीं होंगी। अपन सेवंथ, अपन क्या करेंगे, D1 देखेंगे, D9 देखेंगे, फिर 7th लॉर्ड देखेंगे, वीनस देखेंगे, जुपिटर देखेंगे, फिर पापी ग्रह का कितना प्रभाव है वो कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ तो सीधा फार्मूला है, फिट करो डेट्स ऑल। फार्मूला सीधा इसमें जैसे ये होता है ना 10th का, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो भाई साहब ये है इसका मीनिंग क्या, कि आपको वैल्यू पुट करनी है इसमें और इसका आंसर निकाल लेना, दैट्स ऑल। इसमें इतना ही दिमाग है और एक्यूरेसी देने वाला है। हम आयु भी काफी हद तक देख सकते हैं इसमें काफी अच्छे से, वो भी बताऊंगा। शादी देरी से होगी वो भी आराम से देखा जा सकता है। सबसे अच्छी बात ये बताई जाएगी कि प्रधानमंत्री घर का कौन होगा, आप होंगे आपकी वाइफ होगी। प्रधानमंत्री कौन होगा घर का, चौधरी कौन बनेगा, आइदर आप बनेंगे या आपका स्पाउस बनेगा। कौन होगा चौधरी, किसकी कमांड होगी, आराम से देख करके बताया जा सकता है। ठीक है, अब मैं अभी थोड़ा सा यहाँ बता रहा था, देखिए ये 31 पॉइंट है, ये 21 पॉइंट है, ये 27 पॉइंट है, ये बड़ी अच्छी सीक्वेंस है। यानी अर्निंग इसने करी, पैसा बचाया, फिर लग गया कमाने पर। जो बचाया इसका मतलब होता है इन्वेस्ट किया, बचाने का मतलब होता है इन्वेस्ट करना पैसे को। अगर मान लीजिए ये, मान लीजिए 31 की जगह ये 40 होता तो भाई साहब गई थी भैंस पानी में। आपकी आमदनी से ज्यादा खर्चा है, साफ बता रहा है अष्टग्रह। अपने को कोई गारंटी देखना, कोई कुंडली नहीं पड़नी, अपने को सीधा यहां से आराम से पता लग गया कि खर्चे के भाव में ज्यादा पॉइंट है। मैं इसको राजयोग में भी बदलना बता सकता हूँ, जहां तक कोई क्लास में आओगे ना, इसी नेगेटिव चीज को मैं पॉजिटिव बदल के दिखा दूंगा। ठीक है, सिंपल सा है, इसके अंदर कुछ खास नहीं है, दिमाग वाली बात नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब मैं आपको एक और अच्छी चीज बताता हूं इसके अंदर,
हम लोग जो है, मैं इसके अंदर ना D9 चार्ट का एक टेक्निक है और D10 की एक टेक्निक है अष्टवर्ग से रिलेटेड. I'll also teach you in the class related with your profession and career and what is to be done in the life. वो बहुत इजी है, एक लाइन की टेक्निक है, ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है. वो मैं D9 और D10 की भी आपको अच्छे से बताऊंगा. अब होता क्या है कि ये छठे घर में पॉइंट्स हैं, आठवें घर में पॉइंट्स हैं. अब मान लो छठे घर में 24 पॉइंट है. छठा घर छोटी मोटी बीमारी का होता है, यहाँ 27 है. बड़ा बीमारी का घर होता है 8वां. तो यहाँ दोनों में पॉइंट्स कम है, तो बीमारियां छोटी मोटी लगी रहेंगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है. ऑलमोस्ट आप हेल्थी हैं, राइट. एक तो ये एंगल हो गया. अब दूसरा एंगल देखिए. अब मान लीजिए यहाँ 36 पॉइंट है, तो महीने में एक बार तो आपने बीमारी को माथा टेकना ही टेकना है. पॉइंट ज्यादा हो गए. अच्छा, अब एक और अच्छी बात बताते हैं. मान लीजिए इस हाउस में सबसे ज्यादा पॉइंट्स हैं, 41 आ गए. अजीब बड़ा रोग हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना. सब जगह गलत है, थ्योरी गलत है. मेरी एक क्लास में बुजुर्ग आए थे 65 प्लस, मैं उनका नाम भूल गया. काफी लोग आते हैं, जुड़ते हैं, करते हैं. तो मैंने सिंपल सा कहा आपको, करीब 65 के थे, मैंने कहा और एज बढ़ेगी तब आपको जो है रोग आएगा, यानी बुढ़ापे में रोग आएगा. वो कह रहे थे अभी भी मेरे को कष्ट है, तकलीफ है. तो जहां 8वें भाव में पॉइंट है, 8वां घर मृत्यु का है भाई. तो जब उम्र बढ़ती जाएगी तब रोग आएगा. ये थोड़ी असाध्य रोग आ जाएगा, फलाना आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है भाई. गलत और दहशत तो बिल्कुल नहीं फैलानी, ठीक है. अब और अच्छी बात बताते हैं. अब एक जैसे मैं रोग का एग्जांपल एक दे देता हूं. रोग होता है, ये थर्ड हाउस है आपका. मान लीजिए थर्ड हाउस के अंदर 25 से 30 बिंदु हैं, और इस थर्ड हाउस को शनि महाराज ने देख लिया. किसने देखा? शनि का एस्पेक्ट आया. हाउस में कितने पॉइंट थे? 25 से 30 के बीच में. तो आदमी को पेशाब का कोई रोग होगा. फीमेल है तो उसको भी हो सकता है, मेल है उसको भी हो सकता है. इसमें मेल फीमेल से कोई लेना देना नहीं है. एनी काइंड ऑफ अ डिजीज रिलेटेड विद द यूरिन वो होकर रहेगी. कारण अष्टम से अष्टम है, ये अष्टम से अष्टम है. फिर आपको इसके अंदर वास्तु भी सिखाया जाएगा बड़े अच्छे से. गोचर भी अच्छे से पढ़ाना है मुझे, गोचर भी अच्छे से पढ़ाना है, और वास्तु भी थोड़ा सा इसमें कराना है. ये वाला वास्तु भगवान का दिया हुआ वास्तु है, बाकी बाह्य वास्तु है. डिफरेंस समझिए. अष्टवर्ग का जो वास्तु है वो भगवान ने आपकी कुंडली के आधार पर आपको वास्तु दिया. बाकी सभी वास्तु बाह्य हैं, जिनको आप लेते हैं, ग्रहण करते हैं. ये फर्क है. अब आता है भिन्नाष्टक. मैं एक कुंडली खोल करके आपको दिखाता हूं भिन्नाष्टक क्या होता है. एक सेकंड, तब जाके आपको समझ में आएगा कि भिन्नाष्टक क्या होता है. तारा चक्र, ये पंचग्रहण, अष्टवर्ग आ गया, भिन्नाष्टक, सूर्य, ये आ गया कुंडली. ये देखिए, अब हर जो ग्रह होता है उसकी कुंडली बन गई हमारे पास, ठीक है. ये सूर्य का है, ऐसे ही चंद्रमा का, ऐसे मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, 7 ग्रहों का बनेगा भिन्नाष्टक. पहले क्या होता है? सर्वाष्टक, ठीक है. मेरा थोड़ा मन करेगा मैं इस बार बताऊंगा व्हाट इज योर पेंडिंग कर्मा. इससे हमें पेंडिंग कर्मा को भी हम ले सकते हैं. व्हाट इज योर पेंडिंग कर्मा, कहां कलेश है जिंदगी में, कैन इजीली बी सीन फ्रॉम द अष्टवर्ग. बट एनी हाउ, वो मेरे मूड पर डिपेंड करेगा, मैं पढ़ा दूंगा अच्छे से. अब आता है सूर्य से क्या है. सूर्य से हमको जो पंचांग होता है ना, उसमें त्रिपुष्कर योग, सर्व सिद्धि योग, स्वार्थ योग, सारे योग होते हैं ना. तो भगवान ने सूर्य से आपको सर्व सिद्धि योग दिया हुआ. सो आई टीच यू
आपका क्या है, हर एक इंडिविजुअल का सर्व सिद्धि योग है। ठीक है, फिर आपको एक और टेक्निक सिखाई जाएगी कि आप बिजनेसमैन है, पार्टी के पास गए, आप बिजनेसमैन है कि पार्टी के पास जाके मुझे सुबह मिलना है, दोपहर में मिलना है या शाम में मिलना है। इसी तरह क्या आप गवर्नमेंट ऑफिस में सुबह 10 से 12 बजे के बीच में जाएं या लंच 1 से 3 बजे के बीच में जाएं या 3 से 5 बजे के बीच में जाएं? ऐसे कौन से समय में जाएं कि आपकी कार्य सिद्धि करा दे सुबह? बात समझ आया आपको? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जैसे हम बिजनेस में देखते हैं ना, पार्टी से सुबह मिलना है, दोपहर में मिले या शाम में मिले ताकि ऑर्डर मिल सके या हमको पेमेंट मिल सके, ऐसे ही सूर्य आपको ये बताएगा कि क्या मैं सुबह जाऊं गवर्नमेंट ऑफिस में, जैसे बैंक है एक एग्जांपल, 2 बजे, 2 से 2:30 उनका लंच होता है, तो आपकी कुंडली में सूर्य अगर मान लीजिए दोपहर के बाद बली है, ज्यादा शुभत्व दे रहा है, तो लंच के बाद जाओ ना। अगर आपको कोई काम निकलवाना है, कैश जमा कराना है, तो 12 बजे जमा कराओ, कोई दिक्कत थोड़ी है। उससे नहीं, आपने अगर बैंक से कोई काम लेना है तब आपको किस समय जाना है, वो आपको अच्छे से सिखाया जाएगा। ठीक है, अब और अच्छी सी चीज बताता हूं आपको। हम आते हैं अब चंद्रमा पर, ठीक जैसे ये हुआ ऐसे ही हम चंद्रमा पर आते हैं। अब सूर्य की जगह मान लीजिए यहाँ चंद्रमा लिखा है। आप मेल मिलाप करते हैं ना, 36 गुण मिलाएंगे, कुंडली मिलाई लड़की की, फिर कुंडली भी देखी ध्यान से, काफी कुछ देखा बड़े प्यार से, अच्छा देख लिया। इसमें मैं टेक्निक सिखाऊंगा कि अगर दोनों के इतने पॉइंट्स हैं, 30 पॉइंट्स हैं या मान लो 22 पॉइंट्स हैं या मान लो 36 पॉइंट्स हैं, क्या पॉइंट से हमको फायदा होगा और मैं किस लड़की से शादी करूं जिससे मेरी जिंदगी में तरक्की आ जाए आराम से। इसके अंदर जो मैं मैच मेकिंग सिखाता हूं उसके अंदर 36 वाला आंकड़ा भूल जाओ। 36 में से मान लीजिए आपके 12 गुण मिलते हैं, लेकिन अष्टावर्ग में मैचिंग के अंदर ओके है, शादी करिए। दूसरा, क्या मेरे को ईस्ट डायरेक्शन की लड़की लेनी है, वेस्ट की लेनी है, नॉर्थ की लेनी है, साउथ डायरेक्शन से लड़की लेनी, किस डायरेक्शन की लड़की लूं कि मेरी जिंदगी में तरक्की आए और किस लड़की से शादी करूं मैं राजा बनूं? ये बड़ी अच्छी और बड़ी सुंदर और बड़ी इजी टेक्निक। ठीक है, मैच मेकिंग अपनी जगह है, बाकी चीजें अपनी जगह है। ठीक है, अब और बताते हैं आपको अच्छे से। ठीक है, अब जैसे ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है ना, मान लीजिए इसकी जगह हमने चंद्रमा लिख दिया, यहाँ 2 पॉइंट है। भिन्नाष्टक में क्या होता है, एवरेज होता है 4 पॉइंट्स, इसमें होता है टोटल 8, एवरेज होता है 4 पॉइंट। ठीक है, 4 से बिलो जो है पॉइंट वो बंटाधार करना होता है, बिलो जो है वो हानि होती है, उससे नुकसान होता है। मान लीजिए चंद्रमा जो है गोचर कर रहा है, यहाँ 2 पॉइंट है, 4 से कम है, पंचम भाव है, तो उस दिन उसको अपनी संतान से कष्ट हो सकता है, संतान को परेशानी हो सकती है, यंग आदमी है तो लव अफेयर में डिस्प्यूट हो सकता है। सिंपल, कुछ नहीं दिमाग लगाना, यहाँ 2 पॉइंट है ना, हमने इसको सूर्य की जगह चंद्रमा कर दिया, ऐसे उसमें पॉइंट है। 5वां घर है, मान लीजिए 10वें घर में यहाँ पर 1 पॉइंट है चंद्रमा का, और जब कन्या राशि में चंद्रमा आएगा, एक तो वैसे उसकी शत्रु राशि है, शत्रु ग्रह है, बुध और चंद्रमा की थोड़ी बनती है, तो 10वें घर में 1 पॉइंट है किसका, चंद्रमा का, तो गोचर में जब चंद्रमा 10th हाउस में आएगा तब आपकी बॉस से अनबन होगी, भैया 2.25 दिन 2.5 दिन का लफड़ा है। ठीक है, वाणी को विराम दे के रखो, काय को पंगा ले रहे हो, तो ये चीज हमको बड़े अच्छे से समझ ली। ठीक है,
उसके बाद हमको क्या समझना है आगे, वो ये समझना है मंगल का गोचर समझना है, फिर बुध का समझना है, और इसी तरह सभी ग्रहों का समझना है। मंगल हमें ये बताएगा, मंगल का जो भिन्नाष्टक है, इसकी जगह हम मंगल पे गए, मंगल का जो भिन्नाष्टक है वो हमें ये बताएगा मुझे प्रॉपर्टी कब खरीदनी चाहिए, किस डायरेक्शन में खरीदनी चाहिए, किस डायरेक्शन में मुझे हनुमान जी की मंदिर में जाऊं, माथा टेकूं और उनकी ब्लेसिंग मिले। दिस इज अ वास्तु बेसिकली। इसमें बड़ा सटीक दिया है। आप अगर हनुमान जी के भगत हैं, साउथ वाले मंदिर में जाना है, ईस्ट वाले मंदिर में जाना है या वेस्ट वाले मंदिर में जाना है, वो आपको बताया जाएगा। मेरा एक्सीडेंट कब होगा, मेरी गाड़ी कब ठुकेगी, आराम से बताया जा सकता है। मेरा किस दिन झगड़ा हो जाएगा, लफड़ा हो जाएगा। सपोज जैसे मान लीजिए ये मंगल का है और यहाँ पर हमारा एक पॉइंट है, मंगल गोचर में यहाँ पर आया, द थर्ड हाउस रिप्रेजेंट द सिबलिंग, तो मेरा भाई बहनों से झगड़ा हो सकता है। थर्ड हाउस रिप्रेजेंट ट्रैवलिंग, तो मेरा गाड़ी चलाते हुए कहीं गाड़ी भी ठुक सकता है। ये तो हल्का सा बता रहा हूँ, क्लास के अंदर तो बेहतरीन पढ़ाना है, ये तो एक झलक है आपसे एक बातचीत की, ठीक है। इसी तरह हम बुध का देखेंगे, आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, आप परेशान हैं, आपका बैंक बैलेंस नहीं बढ़ रहा, ठीक है ना, तो बच्चे का उसके अष्टक वर्ग में, भिन्नाष्टक वर्ग में किस दिशा के स्कूल में डाला जाए कि वो बच्चा अपने आप पढ़े, या उसे कॉलेज कौन से डायरेक्शन का लेना चाहिए। मान लो इस डायरेक्शन का बच्चे ने स्कूल या कॉलेज लिया, नहीं पढ़ पा रहा, वहां से माइग्रेट करा के वो चला गया साउथ वाले डायरेक्शन में, बच्चा फर्स्ट डिवीजन से पास आउट हुआ। डायरेक्शन उसको भगवान ने दी, इस दिशा में तेरे को कल्याण होगा। वो कहा जाता है ना, भागवत कथा में 18वें अध्याय के अंदर आता है, बिन हरि कृपा नहीं मिले संता। आदमी की सारी जिंदगी धक्के खा के गुजर जाती है, कोई बताने वाला नहीं मिलता। बुढ़ापे में कोई आगे बताता है भाई साहब आपको ऐसे करना चाहिए, अरे यार सारी जिंदगी निकल गई, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। क्लियर। तो ये जो चीजें होती हैं बारीकी हैं, हमें प्रॉस्पेरिटी मिलेगी कहाँ। अब गुरु से ऐसे ही गुरु का बनेगा, ठीक है। गुरु से हम क्या जानेंगे, किस डायरेक्शन में मुझे, मैं ईस्ट में गया एस्ट्रोलॉजर से पढ़ने तो उतना नहीं अच्छा समझ आया, मेरी कुंडली में लिखा था कि भाई नॉर्थ के गुरु के पास जाना है, नॉर्थ डायरेक्शन में, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। तो मुझे उस दिशा में जाके पढ़ूंगा तो मेरे को ज्यादा अच्छा है। अच्छा मुझे धन कहाँ रखना है घर में, किस दिशा में मैं अपना तिजोरी रखूं मेरा धन बढ़े। गुरु इज द कारक ऑफ धन। मेरे को बैंक अकाउंट कौन से डायरेक्शन में खोलना है, मैं घर से निकला तो मेरे घर के ईस्ट में बैंक था, मैंने वहां खाता खुला लिया, पता लगा 5 साल से 10,000 रुपए ही जुड़े। उसके बाद जाके मैंने क्या करा, वेस्ट में जाके खाता खुलवाया बैंक में, मुझे पता नहीं था, पर अचानक मेरी कमाई बढ़ने लगी, मेरा बैलेंस बढ़ने लगा। अरे भैया, भिन्नाष्टक वर्ग में, अष्टक वर्ग में भगवान ने कहा कि अगर आप वेस्ट में बैंक अकाउंट खुलाएंगे तब आपका पैसा बढ़ेगा, ठीक। फिर आता है शुक्र का, आता है शुक्र में क्या होगा, आपको ज्वेलरी कहाँ रखनी है, ठीक है। शुक्र के अंदर मैं बड़ा अच्छा प्यार से एक बड़ी अच्छी चीज बताता हूँ, देखो मैं यहाँ पे भी बताता हूँ शुक्र का क्लास में। यहाँ 6 पॉइंट है और यहाँ मान लीजिए 3 की जगह 2 पॉइंट है। शुक्र यहाँ ट्रांजिट कर रहा है, कम पॉइंट है ना, 4 से कम है, खराब है। यहां मैंने सर्वाष्टक में बोला 25 से कम है तो खराब है। यहाँ 2 से कम है, वाइफ चाय नहीं पिला रही, आदमी थका रहा रहा, वाइफ कह रही बना लो अपने, मेरे बस का नहीं है। अब यहाँ 6 पॉइंट है, ज्यादा पॉइंट है ना, 4 से अबव है, ग्रेटर देन 4 है, ठीक है ना, ग्रेटर देन 4 है। वाइफ अपने आप चाय ले आई, भाई साहब आदमी हैरान, कमाल है, कल को तो चाय नहीं पूछ रही थी, आज चाय पिला रही है। बिकॉज
शुक्र के उस भाव में ज्यादा बिंदु थे, शुक्र जब गोचर से आया तब आपको ज्यादा लाभ। सिंपल, कोई बुद्धि नहीं लगानी हमको, बड़ा इजीली चलेंगे हम लोग क्लास के अंदर। फिर शुक्र से क्या है कि आप चलेंगे वेस्ट वाले डायरेक्शन में, वहां से एक जो है रेफ्रिजरेटर खरीद के लाए। जैसे ही फ्रिज खरीद के लाए, दूसरे दिन ही खराब हो गया, दुकानदार भी नहीं सुनता। अरे भैया, भगवान ने बता रखा है परचेजिंग भी कहां से करनी है, कौन से डायरेक्शन से आप परचेजिंग करें, वो चीज भी खराब ना हो और आप एक के बाद एक दूसरी चीज भी खरीदते रहें। बड़ा इजी है इसमें बताना। ठीक है, आगे चलते हैं। आपको इसके अंदर मैं एक सीक्रेट अच्छा बताऊंगा, किस समय लक्ष्मी यंत्र या लक्ष्मी पूजा किस प्रकार से करें, आपको विशेष लाभ मिले, जहां जो आपके बारे में भगवान ने लिखा है। एक चीज छूट गई, चंद्रमा की बता देता हूं। मान लीजिए अब वास्तु दोष ये कहता है साउथ में पानी नहीं होना चाहिए, राइट? अग्नि का दोष है, अग्नि होनी चाहिए। लेकिन भगवान ने आपको वरदान साउथ में पानी की बोतल रखने का दिया है, आपको नहीं लगेगा वास्तु दोष। आपको वरदान है, दूसरे को नुकसान हो सकता है, आपको नहीं होगा। उल्टा आपका यहाँ धन बढ़ेगा। पानी जो है ना वो धन के समान है, बढ़ेगा या घटेगा? नॉर्मली बढ़ेगा। आपको वरदान है, क्लास में अच्छे से बता दूंगा। फिर आगे आते हैं शनि भगवान पे। शनि भगवान की मैंने ज्यादातर कुंडलियां देखी हैं, 1 2 3 4 5 पॉइंट तक मैक्सिमम मिलते हैं। बहुत अच्छी कुंडलियां होती हैं, उनमें 5 से ऊपर पॉइंट मिल जाए। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको बढ़िया से इसमें ये सिखाऊंगा। आपके यहाँ काम करने वाली आई, धड़ाधड़ काम किया, चली गई, कोई सुन नहीं रही, आप उसे रोज बोलते हो। आपको टेक्निक सिखाई जाएगी, किस डायरेक्शन में बिठा के उसको प्यार से चाय और एक मट्ठी दीजिए, रस दीजिए, 2 मिठाई दीजिए। भाई साहब, अगले दिन आपका घर शीशे की तरह चमकाएगी। आप गलत दिशा में बिठा देते हो उसे, आपको पता ही नहीं है। या सर्वेंट क्वार्टर कहाँ बनाना है, एम्प्लॉइज को कहाँ बिठाना है, जिससे वो आपके फेवर के अनुसार काम करें, आपकी सुने, ना कि आप उनकी सुने। हमको पता ही नहीं है, हम किए जा रहे हैं, आगे बढ़े जा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा भिन्नाष्टक चलेगा। भिन्नाष्टक के बाद हमारा अगला चैप्टर आएगा, वो मैं बताता हूं आपको। अगला चैप्टर जो हमारा आएगा वो आएगा इंदु लगना। इंदु लगना क्या होता है? इंदु लगना ये होता है कि हमारे जीवन का पैसे का स्टेटस बताता है। D1 चार्ट में हम लोग फार्मूला वही कहते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अपने को वैल्यू पुट करनी है, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब मान लीजिए किसी का इंदु लगन छठा भाव बना, ठीक है, उसमें कोई बृहस्पति शुभ ग्रह बैठा है, पार्टी पैसे वाली बनेगी फ्यूचर में। अब यहां से तो D1 से तो दिख रहा है बेकार है ये, लेकिन इंदु लगन में तो ये छठा भाव निकल आया। अरे भैया, तेरे को तो राजी हो गए। अब हम सारी जिंदगी उलझुल उपाय कर डाले बृहस्पति के, बिना सोचे समझे। क्योंकि जो ग्रह अच्छा होता है ना, उसके साथ छेड़छाड़ी नहीं करनी चाहिए। समझाओ उसको, जो जिसको समझ नहीं है। जिसको समझ है उसको खामखा क्यों समझा रहे हो भाई तुम? ठीक है, अब मैं इसी चीज को जैसे अब आपको अच्छे से वो समझाता हूँ। अब मैं कहीं तो इंदु लगन को मान लूंगा ना, केंद्र में यहाँ पे रख दूंगा, इसको फिर आप ट्विस्ट करके यहाँ ले आए। बृहस्पति आ गया, इंदु लगन यहाँ बना लिया इसका। ठीक है, हमने यहाँ रख लिया। शुभ ग्रह होने से ना आदमी बहुत ज्यादा धनी है। शुभ ग्रह कौन सा? बृहस्पति है, शुक्र है, दो विशेष ग्रह। भैया करोड़पति बनने का योग है, आप करोड़पति बनेंगे। बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं? हिंदू लगन देखते हैं, यानी वो कहावत है ना, यजमान देख के तिलक लगेगा। कितना पैसा दे सकते हैं भाई साहब, ये पार्टी को मैं कितना पैसा निचोड़ सकता हूँ, वो हिंदू लगन से पता लग जाता है। इसके पास कितना पैसा है। वो अलग बात है, ग्रह गोचर उसका फॉर द टाइमिंग खराब हुआ तो वो मेरे पास आया। ठीक है, अगर मान लीजिए, एक मैं यहाँ पे टेक्निक सिखाता हूँ। ये मान लीजिए अष्टम भाव में 8 नंबर की राशि थी, ठीक है, वृश्चिक। वो इंदु लगन बना, हमने यहां बना दिया वृश्चिक राशि का इंदु लगन।
और मंगल ने इसको देख लिया। भाई साहब जयकारा है आपका, जिंदगी में तो पता नहीं कितने मोती दान करके आए हो। यहाँ आप गड्ढे में देख रहे हो, वृश्चिक राशि है आपकी, मंगल ठीक नहीं है, फलाना ठीक नहीं है। जब आपने हिंदू लगन बनाया, मालूम पड़ा ये तो राजयोग निकल आया। हम फालतू के 50 उपाय फ्री के कर चुके थे। ठीक है, अगर मैं एक और अच्छी टेक्निक बताता हूं, हिंदू लगन में उच्च का सूर्य हो या उच्च का शनि हो, हिंदू लगन में जो निकल के आ जाए, ठीक है, उच्च का मंगल हो, मकर का होगा ना जी, तो सीधी बात बुढ़ापे में अमीर बनेंगे आप, जवानी ऐसे कटेगी। ये कंफर्म कर दिया हिंदू लगन में। भाई एवरेज एज का पार्ट ले लो, 40 के बाद आप अमीर बनना चालू होते चले जाएंगे, पैसा आधा चला जाएगा, क्योंकि आपका हिंदू लगन वृद्धावस्था को बता रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए इस हिंदू लगन पर, हिंदू लगना पापी ग्रह देखें, नॉर्मल पैसा है आपके पास, जो भगवान ने थोड़ा दिया है, गुजारा हो रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। शुभ ग्रह देख रहे हैं, पैसा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। हिंदू लगन आपका बड़ा अच्छा स्टेटस बता देता है। हिंदू लगन से दशा के अंदर कब हानि होगी, कब लाभ होगा, ये बताया जा सकता है आराम से। 1 मिनट लगता है टेक्निक रिवील करने में मुझे। हिंदू लगन से जो भाव होते हैं, मान लीजिए ये आपका हिंदू लगन बना, हिंदू लगन से 3rd हाउस, छठा घर, 8वां घर, 12वां घर, हिंदू लगन का, मैं D1 चार्ट का नहीं कह रहा हूं, ये डिफरेंस मान करके चले प्लीज। जब जब इन ग्रहों की दशाएं आएंगी नुकसान होगा। इसमें कोई ग्रह बैठा है या लॉर्ड ऑफ दीज हाउसेस, I twisted the Hindu Lagna, not I'm talking about of the D1 chart. सपोज अच्छे से और समझाता हूं, सपोज किसी का हिंदू लगन जो है छठा घर बना, छठा घर कौन सा बना, ये मान लीजिए यहाँ कन्या राशि थी, तो मुझे कन्या राशि यहाँ रखी, अब 7 नंबर यहाँ रखूंगा, मैंने लगन को ट्विस्ट करा ना, इसके अकॉर्डिंग लगन बनाया ना 8। अब ये जो 8 नंबर की राशि है और इसका जो स्वामी मंगल है, ये आप जब भी इसकी प्रत्यंता दशा आएगी आपकी धना नहीं करेगा। सिंपल, हिंदू लगन बता देगा, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना। बहुत इजी टेक्निक्स है और 110% वर्किंग है। आपकी जो इंटरप्रिटेशन की कैपेसिटी है उसमें 50% अष्टावर्ग हिंदू लगन आपकी कैपेसिटी बढ़ा देता है, बहुत अच्छी से पकड़ दे देता है आपको। ठीक है, अच्छा, अब मैं आता हूं दूसरे पॉइंट के ऊपर, एक सेकेंड। देखिए ये कोर्स स्टार्ट होगा मंडे को 9:30 बजे, आराम से, इजी है, सब लोग काम धंधा करके आए, आराम से बैठ के पढ़े। ठीक है, डेली बेस पे क्लास होगा। ठीक है, 5 डे का कोर्स है। बात ये आपको पढ़ाना आना चाहिए, सामने वालों को समझ आना चाहिए। आप पैसा भी खर्च के आए, टाइम भी निकाल के आए, अगर मैं आपको ढंग से नहीं पढ़ा पाया या नहीं समझा पाया, आपकी कमी नहीं मानता हूं, मुझ में कमी है, मुझे सुधार करना है, मेरी ऐसी सोच है। और ये लगातार 5 दिन क्लास होगी। आपका इसका फीस है 3101, प्लस आपको इसमें यूट्यूब रिकॉर्डिंग मिलेगी, वो आपकी है, लाइफ टाइम ही रहेगी आपके पास यूट्यूब। जैसे अभी डेमो क्लास खत्म होने के बाद आपको जो जिस फॉर्म में यूट्यूब मिल रही है वो ही आपको क्लास के अंदर मिलेगी। दूसरा एक विशेष प्रिविलेज मैं देता हूं, मान लीजिए कोई इंसान बहुत वीक है, कह रहे सर मेरे को क्लियर तो हो गया, थोड़ा सा और मेरे को प्रैक्टिस करनी है, तो भैया नेक्स्ट टाइम आप फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाइए रिवीजन करने के लिए, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। जब भी ये बैच दोबारा शुरू होगा आप आ जाना, कोई नहीं देता भाई साहब रिवीजन फ्री। सब कहते हैं 50% पे कर या 60% पे कर, नेक्स्ट टाइम तभी क्लास में एंटर होगा। नहीं, आई डू नॉट चार्ज इवन ए सिंगल पेनी, 0 पैसा आपको देना है, 0 पैसा। मोस्ट वेलकम। आपको लगता है दोबारा करना, मेरे नाड़ी के अंदर लोग आए थे दोबारा करने और उसके बाद उनको क्लियर हुई। एक बहुत अच्छा बच्चा था, पता नहीं मैं भूल गया,
तो उसने मेरे से बात करी, कह रहे सर इस बार मेरे को डिग्री वाला पॉइंट ज्यादा अच्छा क्लियर हुआ नाड़ी का, सो आई फील हैप्पी कि मुझे खुशी हुई, उसको ज्यादा अच्छा लगा। यस सर सुशील जी, यू अनम्यूट योरसेल्फ सर, रेज अ क्वेश्चन व्हाट यू वांट टू आस्क सर, अनम्यूट करें सर, अनम्यूट करें सुशील जी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हाँ जी, राधे राधे गुरु जी। हाँ जी, हाँ जी, राधे राधे, बोलिए सर। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, जैसे बात टाइम से लगना निकलता है, बात टाइम से लगन निकलता है, तो इंदू लगन कहाँ से आएगा? हिंदू लगन अलग तरीका है उसका सर, उसकी कलाओं से निकलेगा, कलाओं से हिंदू लगन निकाला जाता है। ठीक है एक्चुअली सर। ये ना मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ इंदू लगन का बारे में। अरे सर वही मैं कह रहा हूँ ना सर, हिंदू लगन बहुत पावरफुल चीज है, इसमें बड़े सारे राजयोग छिपे होते हैं। हम लोग लगन कुंडली देखते के जिंदगी गुजार देते हैं। ओके। ठीक है सर, अगर लगन कुंडली देखनी है तो नाड़ी इज वन ऑफ द बेस्ट, पूरे खानदान के बारे में बता सकती है, उसी पे मैं बहुत अच्छी रिसर्च कर रहा हूँ। और अभी शायद मेरे को टाइम लगेगा क्योंकि मुझे उसके 2 भाग के अंदर बनाना है कि ये साल मैं पिछले जन्म का कोई ऐसे पाप कर्म का फल भोग रहा हूँ, ये वाला साल जो मेरा पेइंग द कर्मास है या मुझे ब्लेसिंग द कर्मास है, इजीली कैन एक्सप्लेन। वो तो हम सर फिफ्थ हाउस से देखते हैं पिछले वो जन्म अलग का चीज है कर्म। जी, वो अपने को उधर से दिमाग लगाना ही नहीं है। मेरा अच्छा तो अच्छा। ऐसा है कि मैं जेमनी भी पढ़ाता हूँ, नेक्स्ट वीक जेमनी भी पढ़ाऊंगा, उसमें एक झलक में आप क्या देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं आप। तो ये चीजें हैं, हिंदू लगन बहुत आसान है, 1 मिनट में आ जाएगा, बस 2 का टेबल आना चाहिए, 2 का टेबल बस आना चाहिए, 3 का भी नहीं, 2 का टेबल आना चाहिए बस, इससे ज्यादा नहीं चाहिए मुझे कैलकुलेशन। इज देयर एनीवन हु इज हैविंग ए क्वेश्चन कैन रेज अ हैंड। मैं सर, मेरी एक क्वालिटी है, मैं उंगली पकड़ के पढ़ाता हूँ और मिनिमम 2 बारी टेक्निक रिवाइज करता हूँ क्लास में, फिर भी कोई कमी रह जाता कम टू द नेक्स्ट टाइम विदाउट पेइंग द मनी, नो प्रॉब्लम, बट मेरी कोशिश होती है एक बार में ही बेहतरीन दे देता हूँ जी। एनीवन हैविंग ए क्वेश्चन और शुड आई गो टू क्लोज द क्लास? एनीहाउ, हैव ए गुड डे। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो अपनी सीट रिजर्व करें, आराम से पढ़ें, ठीक है, कोई जल्दी नहीं, लाइक ए फैमिली मेंबर। ओके, गुड नाइट टू एवरीवन, हैव ए गुड डे।